माँ काली, जो माँ पार्वती का ही एक रूप है, जिनका ये रूप इतना विकराल और भयानक है कि असुर तो असुर, देवता गण भी उनके नाम से थर थर कांपते हैं। मित्रों, महाकाली की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी और एक बार तो महाकाली के क्रोध के कारण स्वयं महादेव शिव को उनके चरणों के नीचे आना पड़ा था। आज की इस वीडियो में मिलकर ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं महाकाली के पुत्र गणेश को माता के गुस्से को शांत कराना पड़ा था, वो भी अपने पिता भगवान शिव की सहायता से। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रक्तबीज नाम के दैत्य ने कठोर तप किया, जिससे उसे वरदान मिला कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरी तो उससे अनेकों उसके समान ही दैत्य जन्म ले लेंगे। अपनी शक्ति से उसने निर्बल और निर्दोष लोगों का वध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार तीनों लोकों में उसका आतंक फैलने लगा। ऐसे में रक्तबीज का नाश करने के लिए देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन देवता उसका वध नहीं कर सके, क्योंकि युद्ध के दौरान जैसे ही रक्तबीज के रक्त की बूंद धरती पर गिरती, उसके जैसे ही हजारों दैत्य जन्म ले लेते। देवता समझ गए कि रक्तबीज को मारना उनके हाथ में नहीं है और फिर थक हार कर सभी देवता माँ दुर्गा के समक्ष पहुंचे, जिसके बाद रक्तबीज के वध के लिए माँ दुर्गा ने महाकाली का अवतार लिया। महाकाली ने दैत्यों का वध करना आरंभ किया, परंतु रक्तबीज के रक्त की बूंदों से दैत्य जन्म लेते जा रहे थे। तब काली देवी ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया और राक्षसों का रक्त धरती पर नहीं बल्कि उनकी जिह्वा पर गिरने लगा और इस प्रकार वो दैत्यों का रक्त पीते पीते उनका नाश करती गईं और अंत में रक्तबीज का भी नाश हो गया। लेकिन मित्रों, इस समय तक महाकाली का क्रोध इतना विकराल रूप ले चुका था कि वो देवताओं का रक्तपान करने के लिए आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ देवताओं के प्राण संकट में देखकर बाल गणेश माँ काली के समक्ष खड़े हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी आवाज सुनकर माता का क्रोध शांत हो जाएगा, लेकिन बाल गणेश के मुख से माता शब्द सुनने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत होने के बजाय और अधिक बढ़ गया और वो बाल गणेश को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। तब कार्तिक ने आकर बाल गणेश की जान बचाई। दूसरी तरफ माँ काली के क्रोध से बचने के लिए सभी देवता एक टापू पर जा छुपे, लेकिन माँ काली उनका वध करने के लिए टापू की ओर भी बढ़ने लगी। ऐसे में बाल गणेश ने देखा कि असुरों की सेना देवताओं से युद्ध करने आ रही है। असुरों की सेना को देखकर बाल गणेश ने एक योजना बनाई। उन्होंने माँ काली का ध्यान देवताओं से हटाकर असुरों पर किया, जिसके बाद माँ काली ने सभी असुरों का रक्त पीकर उनका विनाश कर दिया। लेकिन इसके बाद भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद बाल गणेश अपने भ्राता कार्तिक और ऋषि मार्कंडेय के साथ कैलाश जा पहुंचे, जहां उनके पिता भगवान शिव तपस्या में लीन थे। बाल गणेश जानते थे कि उनकी मां के क्रोध को केवल महादेव ही शांत करा सकते हैं, लेकिन महादेव तपस्या में लीन थे। ऐसे में उन्होंने ऋषि मार्कंडेय से भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा, क्योंकि बाल गणेश को ज्ञात था कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों पर कभी क्रोधित नहीं होते हैं। और फिर मित्रों, बाल गणेश के कहने पर ऋषि मार्कंडेय ने महादेव की आराधना शुरू की और कुछ ही देर में महादेव ने अपनी आंखें खोल दी। इसके बाद भगवान शिव महाकाली को शांत करने के लिए उनके पास पहुंचे। सभी को लग रहा था कि भगवान शिव को अपने समक्ष देखकर माँ काली का क्रोध शांत हो जाएगा, लेकिन भगवान शिव के पुकारने पर भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और वो देवताओं को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। माँ काली को अपनी ओर आता देख सभी देवता भयभीत हो गए और ऐसे में देवताओं को बचाने के लिए महादेव माँ काली के मार्ग के आगे लेट गए। जैसे ही माँ काली के चरण शिव जी की छाती पर पड़े, तब उन्हें एक जोरदार झटका लगा और उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया। तो मित्रों, ये थी वो पौराणिक कथा जिससे हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार बाल गणेश ने अपने पिता भगवान शिव की सहायता से महाकाली के रौद्र रूप को शांत कराया था और बाल गणेश ने देवताओं के प्राणों की रक्षा की थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।